तो दोस्तों, आने वाले बीपीएससी प्री एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए एडिटोरिया का बिहार तथ्य संग्रह इस चैनल पर कवर किया जा रहा है। होप कि आप लोग इसको लाइक करेंगे और देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बिहार के सामान्य परिचय को पढ़ेंगे, फिर बिहार के इतिहास को देखेंगे, बिहार के भूगोल को देखेंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था, और इस प्रकार से जो सभी टॉपिक्स हैं इनको कवर किया जाएगा। चलिए देर न करते हुए इसमें सबसे पहले इसके सामान्य परिचय को देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रकरण है, नामकरण कैसे हुआ बिहार का नामकरण कैसे हुआ। तो 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की यहाँ पर बहुलता थी, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता है। तो जो बौद्ध अनुयायी होते हैं, जहाँ पर वो प्रार्थना करते हैं, उनके प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता है। इसमें बौद्ध भिक्षु निवास भी करते हैं। तो ये है, ठीक है। इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं बिहार की। तो बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। तो ये बिहार की भौगोलिक स्थिति है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका एक प्रकार से वेस्ट टू ईस्ट जो एक्सटेंशन है वो 483 किलोमीटर है। 483 किलोमीटर है वेस्ट टू ईस्ट, जो इसकी एक प्रकार से एक्सटेंशन है, ये 483 किलोमीटर है। और नॉर्थ टू साउथ इसकी कितनी लंबाई है, तो ये है 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ 345 है, और वेस्ट टू ईस्ट कितनी है, 483 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। और इसका जो एक प्रकार से अक्षांशीय विस्तार है, ये 24 डिग्री 20 मिनट से लेके 27 डिग्री 31 मिनट के बीच में है। 24 डिग्री 20 मिनट से लेके 27 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ में है। और देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट में इसका विस्तार है। और राज्य की जो आकृति है ये आयताकार है। राज्य की आकृति है, ये आप देख ही सकते हैं, ये आयताकार आकृति है। चलिए और इसमें आगे देखते हैं। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई। कब? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई। कब? 12 दिसंबर 1911 को। फिर 22 मार्च 1912 को बिहार, जिसमें तत्कालीन उड़ीसा जो राज्य है उसको भी शामिल किया गया था, प्रांत गठन की अधिसूचना आई या घोषणा की गई। कब? 22 मार्च 1912 को। फिर 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन किया गया। तो जो एक्चुअल इसका गठन कब हुआ, 1 अप्रैल 1912 को जो बिहार गठित किया गया उसमें उड़ीसा, तत्कालीन उड़ीसा भी शामिल था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार व उड़ीसा को अलग अलग राज्य बना दिया गया। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार को या उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया। ये ध्यान रखने योग्य बात है, 1 अप्रैल 1936 को। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन होता है, जहां पर झारखंड को एक नए राज्य के रूप में गठित किया जाता है। और इसका 46% जो भूभाग है, वो जो बिहार का 46% जो भूभाग है वो झारखंड में चला गया। और इस प्रकार झारखंड भारत का 28वां राज्य बन गया। ये याद रखिएगा। कब? 15 नवंबर सन 2000 को। तो इसमें जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं उनको याद रखिएगा। 12 दिसंबर 1911 को पहली बार घोषणा की गई। 22 मार्च 1912 को अधिसूचना जारी की गई बिहार प्रांत के गठन की। और ये याद रखिएगा कि उसमें अभी तक उड़ीसा राज्य शामिल है। 1912 में ही 1 अप्रैल 1912 को ही इसका अल्टीमेटली गठन कर दिया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। और 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ, जहां पर झारखंड को 28वें राज्य के रूप में बनाया गया। और इस प्रकार बिहार का 40% जो भूभाग है वो झारखंड को चला गया। अब और आगे बढ़ते हैं। तो अब चूंकि 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य के गठन की अधिसूचना पहली बार आई थी, तो इसलिए बिहार का जो स्थापना दिवस है वो 22 मार्च को ही मनाया जाता है। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और इसका जो टोटल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। और भारत के कुल क्षेत्र का
क्षेत्रफल का ये कितना है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत का ये 12वां राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत का ये 12वां राज्य है। सबसे बड़ा तो राजस्थान है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश जैसे राज्य आते हैं, ये याद रखिएगा, है ना। तो ये भारत का जो बिहार है 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और जो बिहार राज्य की जनसंख्या है वो 10,40,99,452 है। 10,40,99,452 है और 2011 की जनगणना के अनुसार ये जनसंख्या दी गई है। हालांकि अब तो लगभग 15 करोड़ तक जनसंख्या पहुंच गई होगी, लेकिन हम अभी तक जो लेटेस्ट डाटा नहीं आया है, तो अभी हम 2011 को ही एक प्रकार से रेफरेंस पॉइंट लेके चलेंगे। तो उसके अनुसार जनसंख्या कितनी है, 10,40,99,452। भारत के कुल जनसंख्या का ये कितना प्रतिशत है, जो बिहार की जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है या 8.6% 8.6% है। तो भूभाग 2.86% है, जबकि जनसंख्या कितनी है 8.6। ये देखिए अंतर कितना ज्यादा है। भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार, तो जनसंख्या के अनुसार तो उत्तर प्रदेश तो पहले स्थान पे है, लेकिन जो बिहार है ये तीसरे स्थान पर, ये तीसरा स्थान है बिहार का जनसंख्या के हिसाब से। लंबाई इसकी उत्तर से दक्षिण कितनी है, हमने देखा था 345 किलोमीटर है लंबाई उत्तर से दक्षिण। चौड़ाई कितनी है पूर्व से पश्चिम, तो ये 483 किलोमीटर है चौड़ाई। तो ये याद रखिएगा, इसको पहले भी इसकी चर्चा की गई है। तो लंबाई इसकी कितनी है 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और चौड़ाई कितनी है 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, ये याद रखिएगा। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है 173 फीट या 53 मीटर, 173 फीट या 53 मीटर। और औसत वर्षा कितनी होती है, तो बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है, 112 सेंटीमीटर होती है। प्रशासनिक विभाजन देख लेते हैं अब आगे। प्रशासनिक विभाजन, तो बिहार राज्य को 9 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है। 9 प्रमंडल हैं इसके, कितने 9 प्रमंडल हैं। जिला कितने हैं, तो 38 जिला है, 38 टोटल जिला है। और जो 38वां जिला है वो अरवल को बनाया गया है, अरवल को बनाया गया है 38वां जिला। तो मध्य प्रदेश सॉरी बिहार में कुल कितने जिले हैं 38 जिले, और 38वां जिला अरवल था। अनुमंडल कितने हैं 111 है, 111 अनुमंडल है, अनुमंडल 111 है। प्रखंड सह अंचल 534 है, प्रखंड सह अंचल 534 है। पंचायत 8000, पंचायत 8067 है। नगर निगम 19 है, नगर निगम कितने हैं 19, और 19वां जो नगर निगम है वो सहरसा को बनाया गया, सहरसा को 19वां नगर निगम बनाया गया है। नगर परिषद 88 है, नगर परिषद 88 है। नगर पंचायत 154 है, नगर पंचायत कितनी है 154। तो ये याद रखिएगा। प्रमंडल 9 है, 38 जिले हैं, 101 अनुमंडल हैं। प्रखंड सह अंचल 534 है, पंचायत 8067 है। नगर निगम 19 है, 19वां जो नगर निगम था वो सहरसा था। नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत 154। अब बिहार की जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा तथ्य। तो पुलिस जिले कितने हैं 40 हैं, पुलिस जिले 40 हैं। एक्चुअल में 38 जिले हैं, लेकिन पुलिस जिले कितने हैं 40 हैं। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला भी है। तो बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला इसको भी माना गया है। लेकिन तो टोटल जिले 38 हैं, लेकिन पुलिस सेंटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 40 जिले हैं। इसमें बगहा एवं नवगछिया को जोड़ा गया है। बिहार का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, ये याद रखिएगा, है ना। बाई कैमरल है, ये बाई कैमरल है, द्विसदनात्मक है। बिहार विधानसभा में जो सीटें कितनी हैं, तो 243 हैं। बिहार विधानसभा में सीटें कितनी हैं 243 हैं। बिहार तो विधान परिषद है उसमें कितनी सीटें हैं, तो 75 है, उसमें 75 हैं और इसमें 243 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है 40, लोकसभा सीटों की संख्या 40। राज्यसभा सीटों की संख्या 16, राज्यसभा सीटों की संख्या 16। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है, विधानसभा में 40 सीटें आरक्षित की गई हैं, रिजर्व है। तो अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं 40 में, और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए केवल 2 सीटें आरक्षित हैं, कटोरिया एवं मनिहारी, कटोरिया एवं मनिहारी। क्यों, ऐसा क्यों है कि एससी के लिए ज्यादा सीटें आरक्षित हैं और एसटी के लिए कम? तो चूंकि बिहार में उतनी ज्यादा एसटी की पॉपुलेशन नहीं है, तो
अब जितना अनुपात होगा एसटी पॉपुलेशन का उस हिसाब से सीटें आरक्षित हैं। तो एससी की जनसंख्या ज्यादा है इसलिए उनके लिए सीटें आरक्षित ज्यादा है, एसटी की कम है इसलिए उनके लिए सीटें भी कम है। लोकसभा में अनुसूचित जाति है तो आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। लोकसभा में 6 है अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए। कितनी? 6 सीटें आरक्षित है। कौन कौन सी? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई या जामुई जामुई, गया एवं सासाराम। कौन कौन सी सीटें हैं? गोपालगंज है, गोपालगंज, फिर है हाजीपुर, फिर है समस्तीपुर, फिर है जमुई, फिर है गया और फिर है सासाराम। तो 6 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं, ये याद रखिएगा। तो इसमें देख लीजिए, चलते चलते इसको और अच्छे से देख लेते हैं। तो पुलिस जिला कितने हैं? 40 हैं। विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधानसभा के सीटों की संख्या 243 है। विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा में 16 है। और जो आरक्षित सीटें हैं टोटल 40 हैं, जिसमें से 38 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। 2 जो सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं वो कटोरिया एवं मनिहारी हैं। और लोकसभा में जो 6 सीटें हैं वो एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। अब है राज्य की चौहद्दी या सीमा। तो बिहार राज्य की सीमा किन किन राज्यों को छूती है उसको हम देखेंगे। तो उत्तर में जो बिहार राज्य की सीमा है वो नेपाल देश को छूती है। तो इस प्रकार बिहार इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करने वाला एक राज्य है। नेपाल से बिहार के 7 जिले लगे हुए हैं। इस प्रकार से नेपाल बिहार से 7 जिले साझा करता है। 7 जिले याद रखिएगा। इसमें 7 जिले कौन कौन से हैं? पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। कौन कौन सा? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। दक्षिण में जो इसकी सीमा है, दक्षिण में ये झारखंड से, दक्षिण में इसकी सीमा झारखंड राज्य से मिलती है। झारखंड के 8 जिले बिहार राज्य से अपनी सीमा साझा करते हैं। याद रखिएगा कि 15 नवंबर सन 2000 को जो झारखंड है उसे बिहार से ही अलग करके 28वां राज्य बनाया गया था। तो 8 जिले कौन कौन से हैं जो झारखंड जो मतलब जो बिहार के झारखंड से अपनी सीमाएं साझा करते हैं? तो इसमें रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है और कटिहार है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। पूर्व में बिहार है ये पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है। और पश्चिम बंगाल से बिहार के केवल 3 जिले सटे हुए हैं। 3 जिले इससे सीमा साझा करते हैं पश्चिम बंगाल से बिहार के। कौन कौन से? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगढ़, पूर्णिया एवं कटिहार। किशनगढ़, पूर्णिया एवं कटिहार। और उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है तो इससे 8 जिले साझा करते हैं। तो झारखंड से भी 8 जिले और उत्तर प्रदेश से भी 8 जिले। कौन कौन से? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। कौन कौन सा? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। अब राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। तो जो राजकीय चिन्ह है ये बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष है क्योंकि हमने देखा है कि बिहार का जो बिहार राज्य है उसका नाम ही जो बौद्ध बिहार है उनके नाम पर पड़ा है। तो बोधि वृक्ष चूंकि बौद्धों का एक सेक्रेड वृक्ष है तो मध्य प्रदेश या सॉरी बिहार में भी उसको एक प्रकार से अपना राजकीय चिन्ह बनाया है। तो बोधि वृक्ष इसका राजकीय चिन्ह है। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है लेकिन द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। तो आपको पता ही होगा कि बिहार एक हिंदी भाषी राज्य है लेकिन इसकी दूसरी भाषा भी है जो कि उर्दू है। राजकीय वृक्ष तो इसमें पीपल को राजकीय वृक्ष माना गया है। पीपल को। फिर राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। राजकीय पशु बैल है। बैल, ऑक्स, ये राजकीय पशु है। 2013 से पूर्व रीछ था लेकिन 2013 के बाद से बैल को एक प्रकार से राजकीय पशु घोषित कर दिया गया है। और राजकीय पक्षी तो गौरैया है। गौरैया राजकीय पक्षी है। और 2013 के पूर्व फाख्ता करके एक पक्षी होता है वो राजकीय
पक्षी था, लेकिन 2013 के बाद गौरैया राजकीय पक्षी है। राजकीय मछली मांगुर है। राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय मछली क्या है? मांगुर है। बिहार का राष्ट्रीय गीत तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन करके ये पूरा राजकीय गीत है। मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन, ये इसका पूरा राजकीय गीत है। इसे गीतकार कौन है? तो सत्यनारायण है। सत्यनारायण इसके गीतकार है। कौन? सत्यनारायण। सत्यनारायण ने ये एक प्रकार से लिखा है, ठीक है। और संगीतकार इसमें, तो गीतकार इन द सेंस कि इन्होंने गीत लिखा है, लेकिन इसको संगीत किसने दिया है या गाया किसने है? हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। हरिप्रसाद चौरसिया एवं शिव कुमार शर्मा। हरिप्रसाद चौरसिया एवं शिव कुमार शर्मा। मान्यता 2012 में इसको राजकीय गीत को मान्यता दी गई। 2012 में। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, ये इसका प्रार्थना गीत है। मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, ये इसका प्रार्थना गीत है। अब नेक्स्ट है प्रमंडल व संबंधित जिले। प्रमंडल व संबंधित जिले, तो प्रमंडल यही वही संभाग टाइप का ये है। तो इसमें एक प्रमंडल क्या है, संभाग क्या है? सारण है। सारण में कितने जिले हैं? सारण संभाग में या सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं। कौन कौन से? एक तो सारण स्वयं हो गया, दूसरा सिवान हो गया, तीसरा गोपालगंज। तो सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत एक प्रमंडल है, तिरहुत, इसमें 6 जिले हैं। तिरहुत में 6 जिले हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। दरभंगा, दरभंगा में 3 जिले हैं। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले हैं, मधुबनी, दरभंगा स्वयं और समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी, तो कोसी में भी, कोसी प्रमंडल में भी 3 जिले हैं। सहरसा है, सुपौल है और मधेपुरा है। सहरसा है, कोसी में सहरसा है, ये सहरसा है, ये मधेपुरा है और ये सुपौल है। दरभंगा में भी 3 जिले हैं, मधुबनी है, दरभंगा स्वयं है और समस्तीपुर है। तिरहुत में हमने देखा था, तिरहुत में 6 जिले आते हैं। तिरहुत में कौन कौन से? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। और सारण में है सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज। तो अभी तक हम लोगों ने 4 प्रमंडलों को पढ़ लिया। अब 5वां प्रमंडल देखेंगे। तो 5वां प्रमंडल है पूर्णिया। पूर्णिया में 4 जिले आते हैं। पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन से? अररिया है, फिर है किशनगंज, अररिया, किशनगंज, फिर है पूर्णिया और कटिहार। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। फिर 6वां जो प्रमंडल है पटना है, इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। तो कौन कौन से 6 जिले हैं पटना प्रमंडल में? तो पटना स्वयं हो गया, स्वयं पटना हो गया। फिर नालंदा है, फिर भोजपुर है, फिर बक्सर है, फिर रोहतास है और फिर कैमूर है। कौन कौन से पटना प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं? कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना स्वयं और नालंदा। इसके बाद जो 7वां प्रमंडल है मगध है, इसमें 5 जिले हैं। मगध जो प्रमंडल है इसमें 5 जिले हैं। कौन कौन से? अरवल है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है और जहानाबाद है। मगध प्रमंडल में 5 जिले हैं। कौन कौन से? नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद। फिर है मुंगेर प्रमंडल, ये एक प्रकार से 8वां प्रमंडल है। इसमें भी 6 जिले हैं। मुंगेर में तो मुंगेर स्वयं हो गया, फिर खगड़िया हो गया, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखापुर और जमुई। मुंगेर में कौन कौन से? मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले हैं। कौन कौन से? जमुई है, मुंगेर है, खगड़िया है, बेगूसराय है, लखीसराय है और शेखपुरा है। भागलपुर प्रमंडल में ये हमारा 9वां प्रमंडल है। इसमें केवल 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग बिहार के इतिहास को पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
तो होप कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। इसमें बिहार जो स्पेशल है वो कवर किया जाएगा इस लेक्चर सीरीज में, और मोस्ट प्रोबेबली जो इतना अगर आपने कर लिया तो बिहार में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। मोटा मोटा 80% की तैयारी आपकी बिहार की हो जाएगी। 20% क्वेश्चन तो रैंडम ही आते हैं तो उनकी तैयारी होती नहीं है, तो ये मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर कर देगा। तो आप इसको देख सकते हैं ये वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।